नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों फिर से ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना की चर्चा गर्म है। नेता बयान दे रहे हैं, कर्मचारी संगठन चिंतित है और सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक सवाल कहीं दब गया है। सवाल ये नहीं कि ओपीएस रहेगी या नहीं, सवाल ये है कि हिमाचल का खजाना आखिर कब तक इस बोझ को उठा पाएगा। क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हिसाब किताब अपनी जगह। हिमाचल एक छोटा पहाड़ी राज्य है। यहाँ न बड़े उद्योग है, न बड़ी फैक्ट्रियां और ना ही कमाई के इतने साधन हैं जितने देश के कई दूसरे राज्यों के पास हैं। लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, वेतन बढ़ रहा है, पेंशन बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि कमाई की रफ्तार और खर्च की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। अब अगर किसी घर की आमदनी 50,000 रुपए हो और खर्च 80,000 रुपए, तो वो घर कितने दिन आराम से चल सकता है? कुछ दिन कर्ज लेकर चलेगा, फिर और कर्ज लेगा, फिर पुराने कर्ज का ब्याज देने के लिए नया कर्ज लेगा। यही चिंता आज हिमाचल को लेकर भी दिखाई देती है। चुनाव के समय ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बना। वादा किया गया, जनता ने भरोसा भी किया, सरकार बनी और वादा पूरा भी हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाले सालों में इस व्यवस्था का आर्थिक बोझ कौन उठाएगा? क्योंकि पेंशन का पैसा कहीं आसमान से नहीं आता, वो सरकारी खजाने से आता है और सरकारी खजाना जनता के टैक्स, केंद्र से मिलने वाली सहायता और राज्य की अपनी कमाई से भरता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आते ही नेताओं के पास नई नई योजनाओं और वादों की भरमार हो जाती है। उस समय किसी को पैसों की कमी नहीं दिखाई देती, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कहा जाता है कि खजाना खाली है, आर्थिक संकट है और संसाधनों की कमी है। अगर आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो बड़े बड़े वादे क्यों किए जाते हैं? और अगर स्थिति इतनी खराब नहीं है तो फिर बार बार आर्थिक संकट का रोना क्यों रोया जाता है? यह सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, बल्कि हर राजनीतिक दल से पूछा जाना चाहिए। हकीकत यह है कि पिछले कई दशकों से हिमाचल की राजनीति का बड़ा हिस्सा खर्च बढ़ाने पर केंद्रित रहा, लेकिन कमाई बढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। हर सरकार ने कुछ ना कुछ राहत दी, कुछ नई योजनाएं शुरू की, कुछ नई घोषणाएं की, लेकिन बहुत कम चर्चा इस बात पर हुई कि राज्य की आय कैसे बढ़ेगी, पर्यटन को और मजबूत कैसे बनाया जाएगा, नए उद्योग कैसे आएंगे, युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार कैसे पैदा होंगे, निवेश कैसे आकर्षित होगा। क्योंकि बिना कमाई बढ़ाए केवल खर्च बढ़ाते जाना किसी भी राज्य को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता। अब जरा उन बातों पर भी ध्यान दीजिए जिनकी चर्चा राजनीतिक मंचों पर कम ही होती है। जब हिमाचल में ओपीएस लागू की गई तो इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत और सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया गया, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी दस्तावेज और वित्तीय रिपोर्टें कुछ और ही कहानी सुनाती है। कैग रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में साफ चेतावनी दी थी कि ओपीएस का पूरा वित्तीय असर आने वाले सालों में दिखाई देगा और इससे हिमाचल की कर्ज उठाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यानी आज जो फैसला लोकप्रिय लग रहा है, उसका असली आर्थिक बोझ आने वाले सालों में सामने आएगा। सवाल यह है कि क्या उस बोझ के लिए कोई ठोस तैयारी भी की गई? इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तब सामने आई जब राज्य के प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार ने एक प्रेजेंटेशन में कहा था कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि महंगाई भत्ता यानी डीए फ्रीज करने तक की नौबत आ जाए और भविष्य की भर्तियों को लिए ओपीएस की जगह यूपीएस पर विचार करना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि ओपीएस लागू होने के कारण राज्य को करीब 1800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की सुविधा से हाथ धोना पड़ा। अब यहां सवाल उठता है कि अगर ओपीएस इतनी आर्थिक रूप से मजबूत व्यवस्था है तो फिर वित्त विभाग को भविष्य में यूपीएस की सलाह देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और अगर वित्त विभाग की आशंकाएं सही है तो क्या जनता को पूरी तस्वीर बताई गई? देखिए, यहां यह भी सच है कि कर्मचारियों की मांगों को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने सालों तक सेवा की है वो बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, ये उनका अधिकार भी है और उनकी चिंता भी जायज है। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल का वो युवा भी खड़ा है जो नौकरी की तलाश में भटक रहा है, वो किसान भी खड़ा है
जो अपनी फसल का उचित मूल्य चाहता है। वो छोटा व्यापारी भी खड़ा है जो बेहतर आर्थिक माहौल की उम्मीद करता है। वो निजी क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी भी खड़ा है जिसे किसी प्रकार की सरकारी पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरे राज्य की आर्थिक बहस केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रहनी चाहिए या फिर सभी वर्गों के हितों को साथ लेकर चलना चाहिए। अब सवाल काफी बड़े हैं और कई ज्यादा गहरे भी हैं। जब डीए देने में मुश्किल है, जब एरियर अटके हैं, जब कर्ज लेकर खर्च चल रहा है, तो फिर मुफ्त योजनाओं और नई घोषणाओं का पैसा कहां से आता है। क्या हिमाचल में अर्थशास्त्र को चुनावी भाषणों के हवाले कर दिया गया है। और यहां सवाल भाजपा से भी है। जब विपक्ष में होते हैं तो वित्तीय अनुशासन याद आता है, लेकिन सत्ता में रहते हुए क्या राज्यों की वित्तीय संरचना मजबूत करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म मॉडल तैयार किया गया। क्या सिर्फ एनपीएस बनाम ओपीएस बहस ही समाधान है या फिर सरकारों ने दशकों तक वास्तविक आर्थिक सुधारों को टालकर इस संकट को जन्म दिया। अगर यूपीएस इतनी अच्छी है तो कर्मचारी उसे लेकर उत्साहित क्यों नहीं दिखते। सवाल कांग्रेस से भी जरूरी है। अगर ओपीएस आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है तो यह भी बताइए कि 2030 के बाद इसका खर्च कैसे उठाया जाएगा। उसका रोड मैप क्या है। क्या कोई अलग पेंशन फंड बनाया गया, क्या कोई स्थायी वित्तीय मॉडल तैयार किया गया या सिर्फ राजनीतिक वादा पूरा करके बाकी समस्या भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दी गई। सच यह है कि दोनों दलों के पास सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। लेकिन हिमाचल का सबसे बड़ा संकट ओपीएस नहीं है। हिमाचल का सबसे बड़ा संकट है कमजोर राजस्व आधार, सीमित उद्योग, बढ़ता कर्ज और राजनीतिक ईमानदारी की कमी। क्योंकि कोई भी दल जनता को पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहता। सच्चाई यह है कि मुफ्त कुछ भी नहीं होता। हर योजना की कीमत होती है, हर सब्सिडी की कीमत होती है, हर पेंशन की कीमत होती है और आखिरकार वो कीमत करदाता या अगली पीढ़ी चुकाती है। इसीलिए असली बहस ये नहीं होनी चाहिए कि ओपीएस रहेगी या नहीं। असली बहस ये होनी चाहिए कि हिमाचल कमाएगा कैसे, राजस्व बढ़ेगा कैसे, नौकरियां बढ़ेगी कैसे, कर्ज घटेगा कैसे और विकास होगा कैसे। अब इस पर आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।